नमस्कार दोस्तों। कहते हैं माता वैष्णो देवी की इस कथा को अंत तक सुनने वाले भक्त पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए भगवान विष्णु के अंश से दक्षिण भारत के रामेश्वर तट पर पंडित रत्नाकर के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम था त्रिकुटा। बाल्यावस्था से ही वह अत्यंत तेजस्वी, ब्रह्मज्ञानी और तपस्विनी थी। 9 वर्ष की आयु में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तो उनके मन में प्रभु राम के पति रूप में पाने की इच्छा जागृत हुई। देवी त्रिकुटा ने प्रभु श्री राम को पाने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उस समय सीता हरण हो चुका था। भगवान राम सीता माता की खोज करते हुए रामेश्वर तट पर पहुंचे। यही देवी त्रिकुटा और भगवान राम की पहली भेंट हुई। देवी त्रिकुटा ने प्रभु राम से कहा, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान राम ने करुण स्वर में उत्तर दिया, देवी, इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत लिया है। मेरा विवाह माता सीता से हो चुका है, इसीलिए मैं इस जन्म में आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बार बार विनती की तो भगवान राम ने कहा, लंका विजय के बाद जब मैं लौटूंगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। यह सुनकर कहकर प्रभु राम आगे बढ़ गए। लंका से विजय प्राप्त कर लौटते समय भगवान राम ने अपनी माया से एक साधारण मानव का रूप धारण कर लिया और देवी त्रिकुटा के सामने प्रकट हुए। लेकिन माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। जब भगवान राम अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए तो देवी त्रिकुटा समझ गई कि वही प्रभु थे, पर तब तक क्षण निकल चुका था। देवी त्रिकुटा अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने तब कहा, देवी, कलयुग के अंत में जब मैं कल के अवतार में धारण करूंगा तब मैं तुम्हारे तप का फल दूंगा, तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। इसी वचन को लेकर देवी त्रिकुटा उत्तर भारत के त्रिकूट पर्वत पर आ गई और अक्षय रूप में तपस्या करने लगी। यही कारण है गुफा में 3 पिंडी है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। लेकिन माता वैष्णो देवी की कोई मूर्ति या पिंडी नहीं है, क्योंकि माता यहाँ अक्षय रूप में प्रतीक्षा कर रही। यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ इसीलिए कहलाता है क्योंकि माता विष्णु के अंश से उत्पन्न है, स्वयं भगवान विष्णु की प्रतीक्षा में है और त्रेता युग से कलयुग तक तप में लीन है। माता के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां वैष्णो देवी जरूर लिखें।